बिहार में आदिवासी समुदायों के साथ कथित तौर पर अत्याचार को लेकर हुई बड़ी बैठक। जल जंगल जमीन का संरक्षण और आरक्षण का लाभ लेने वाले फर्जी आदिवासी के खिलाफ पटना में होगी बड़ी आंदोलन। नमस्कार, जोहार दोस्तों, मैं बबलू मरांडी और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। कल का दिन यानी शुक्रवार 25 अगस्त 2023 को होटल प्रेम प्राइज मनिहारी मोड़ कटिहार बिहार में युवा प्रकोष्ठ का विस्तार व आदिवासी समाज के हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व, सम्मान, न्याय आदि को लेकर एक बड़ा आयोजन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ बिहार के बैनर तले संपन्न हुआ। इस सभा में शामिल अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर लकी भाव जाधव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद विस्तार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी एक हो, भारत देश हमारा है, जल जंगल जमीन हमारी है। लगातार हम आदिवासी दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय होते आया है। अब इन मनुवादी सरकार के खिलाफ हमें अपना ताकत दिखाने का बारी है। हमें एक मंच में आकर उसका जवाब देना होगा। मणिपुर में आदिवासियों के साथ बर्बरता के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संगठन मजबूत करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक राज्य में जाकर परिषद का विस्तार करना और बाबा कार्तिक उरांव का सपना को पूरा करना। उसी कड़ी में संगठन का मजबूत करने के लिए आज बिहार में भी संगठन विस्तार हो सके, इसलिए आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सोरेन जी को बनाया गया है। इस परिषद के माध्यम से बिहार के आदिवासियों का समस्याएं निदान हो सकेगा। उन्होंने आरक्षण के सवाल पर कहा कि सरकार 1% से 7% करे। जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे हो और आरक्षण लेकर पद में बैठे फर्जी आदिवासी के खिलाफ बिहार के पटना गांधी मैदान में आंदोलन शुरू करने की बात भी कहे। ज्ञानेश्वर सोरेन जी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार आदिवासी युवा प्रकोष्ठ सलाहकार समिति अध्यक्ष रमेश खलको ने बधाई दी। रमेश खलको ने बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ में कहा कि बिहार में आदिवासी समुदाय का जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी भाव जाधव जी को बहुत बहुत आभार, जोहार। साथ में आप सभी युवा साथियों का और आदिवासी समाज के तमाम लोगों का युवा प्रकोष्ठ पर आशा भरोसा, साथ समर्थन, मार्गदर्शन, युवा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद। इस अवसर पर कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुरेश उरांव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बिहार आदिवासी विकास परिषद जितेंद्र उरांव, प्रदेश महासचिव सह राजद अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सागोन आदि मौजूद रहे। आगे देखिए इस खबर में। हम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होने के माध्यम से मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है पूरे देश में हर राज्य में जाके परिषद का विस्तार करना चाहिए। और जो बाबा कार्तिक जी उरांव जी इन्होंने ये संस्था रजिस्टर किए, उसको चांद सूरज है तब तक जिंदा रखने के लिए और पूरे देश के आदिवासियों का आवाज सिर्फ ये परिषद है, वो हमारे आदिवासियों के बीच में जाके उनको मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम आज बिहार के प्रदेश के युवा अध्यक्ष के पद पर एडवोकेट ज्ञानदेव जी सोरेन जी, उनकी आज हम लोगों ने बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष पे नियुक्ति की है। उनके माध्यम से जो बिहार की जो समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए हम पटना में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। पूरे बिहार के आदिवासियों को साथ लेके हमारे 1% आरक्षण है उसको 5 या 7% करना चाहिए। दूसरी मांग एक है, हमारा जमीन का जो कानून कायदा वो रद्द किया है उसको वापस शुरू करो। तीसरी ये मांग है हमारी इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी 2 ही विधायक का आरक्षण है पॉलिटिकल, इसलिए हमें 20 विधायक का आरक्षण रहना चाहिए। इसलिए ये मांग रहेगी और 4 या 5 सांसद के आरक्षण रहना चाहिए।
ये 4-5 मुद्दों को लेके, और यहाँ बहुत बड़ी बोगस घुसखोरी है, और यहाँ के जो आरक्षित सीटें वो भी बोगस आदिवासी है। इसलिए ओरिजिनल आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। ओरिजिनल आदिवासियों का सर्टिफिकेट लेके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बोगस आदिवासी नौकरियां कर रहे हैं। फिर इनके खिलाफ बोगस लोगों को आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए बोगस आदिवासी के खिलाफ पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और हम बिहार के आदिवासियों को इस आंदोलन के माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से, बाबा कार्तिक जी और जी की देन है परिषद, इस आवाज के माध्यम से बिहार के आदिवासियों को न्याय देंगे। और यहाँ आकर बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, इनकी जो क्रांति की भूमि है, उस भूमि में फिर से एक उनकी विचारधारा के माध्यम एक क्रांति लाएंगे। ओ बराबर है, मणिपुर जैसी घटनाएं सिर्फ इन लोगों को, मनवादी सरकार, हुकुमशाही सरकार, जातीयवादी सरकार केंद्र में बैठी है, और मणिपुर में ही उनकी सरकार है। उनको सिर्फ जमीन चाहिए, और आदिवासी पहाड़ी इलाकों में जमीन में सोने से ही भाव देने वाला प्लेटिनियम नाम का खनिज है। उसके लिए इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने वो जमीन को बेच दिया है, और जमीन अदानी के हाथ देनी है। इसलिए हमारे महिलाओं को नग्न किया, क्योंकि नग्न दिन निकाली। हमारे महिलाओं को नहीं किया नग्न, हमारे भारत माता को नग्न किया है, भारत माता के ऊपर बलात्कार किया है। इसलिए वो नराधम है, उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। और उस मणिपुर राज्य में हमारा आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति राजवट लगनी चाहिए। और इस घटना को खुले आंखों में के सामने देखते मणिपुर जल रहा है, फिर भी मुंह पर बोर्ड रखकर चुप बैठे हैं इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। और देश चलाने के लिए लायक नहीं है, और देश नहीं चला सकते। इसलिए उन लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने राजीनामा देना चाहिए। ये तीनों मांगे हमारी। और मणिपुर के आदिवासियों के अन्याय के बारे में हमने पूरे देश में आंदोलन किया परिषद के माध्यम से। 7 अगस्त को हमने भारत बंद भी किया था। जब तक मणिपुर को न्याय नहीं मिलता तब तक हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे, और दिल्ली में जंतर मंतर में पूरे देश के 1 लाख आदिवासियों को साथ में लेके बड़ा आंदोलन करेंगे और मणिपुर को न्याय देंगे। ये बीजेपी की, आरएसएस की विचारधारा ही है। उन लोगों को समान नागरिक कायदा लाना है। समान नागरिक कायदे के माध्यम से आदिवासियों का आरक्षण रद्द होगा, कोई सुविधा रद्द होगी, और सबको समान हक मिलेगा। फिर हमारा आदिवासी गुलामी में आ जाएगा, गुलाम बनेगा हमारा आदिवासी उच्च वर्णियों के लिए। ये आर्य लोग है, ये बड़े बड़े उद्योगपति है, जाति वाले लोग है, इनके नीचे हम गुलाम बन जाएंगे। फिर इन लोगों ने आरएसएस का, मनु का जो संविधान है ये बना के रखा है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बदल के वो मनु का संविधान लाना है। इसलिए ये 2024 में चुन के आएंगे, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बदलेंगे, और ये मनु का, आरएसएस का, हुकुमशाह का, जातीयवाद का संविधान देश में चलाएंगे। इसलिए हमें हमारा संविधान बचाना है। हमारा संविधान बचाने के लिए, उसके लिए हम दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और उसके लिए हमारा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। इसलिए हम हमारा संविधान नहीं बदलने देंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम यहाँ तक जिंदा है। और सभी आदिवासी भाइयों को मेरा प्रथम जोहार, जय आदिवासी। सभी आदिवासियों को मालूम है बिहार में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। तुम्हारी जमीन का जो कायदा है वो रद्द किया, क्योंकि आदिवासी की पहचान ही जंगल और जमीन है, वही बिहार में खत्म हो गया अभी। कि उसको जिंदा रखने के लिए हमें और बिहार में पॉलिटिकल आरक्षण लाना है। विधायक हमारे पार्लियामेंट में जाने चाहिए, संसद में, दिल्ली में हमारे सांसद आवाज उठाने वाले जाने चाहिए। और बोगस आदिवासी बहुत है, इनके खिलाफ इस सभी आदिवासी ने संगठित होकर जो पटना में महाविशाल आंदोलन होने वाला है, एक बड़ा उलगुलान होने वाला है, उसमें
शामिल होना है और हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष ज्ञानदेव जी सोरेन जी, उनके साथ परिषद का युवा का बहुत बड़ा संगठन बनाना है और समाज को न्याय देना है। मैं लक्की भाऊ जाधव, राष्ट्रीय प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का। मैं महाराष्ट्र में नासिक में रहता हूँ और समाज के लिए ये परिषद को बढ़ाने के लिए बाबा कार्तिक जी वराव जी का विचार और ये परिषद का आवाज चांद सूरज है तब तक जिंदा रखने के लिए पूरे देश के सभी राज्यों में जाके मैं परिषद पे जवाबदारी ज्ञानदेव सोरेन जैसे युवाओं को दे रहा हूँ। और मुझे मालूम है वो युवा आदिवासी लोग ही आदिवासी समाज का भविष्य है, वही समाज में परिवर्तन लाएंगे, आदिवासी समाज का भविष्य बदलाएंगे।